देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस का जो उद्घाटन होने था, जो ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी थी, उस पर प्रधानमंत्री ने सभी दलों को टारगेट करते हुए कहा कि आप अगर नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा तो देश का विकास होगा, लेकिन अन्य पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, सपा या अन्य पार्टी को अगर वोट दीजिएगा तो अपने बेटा और बेटी का विकास करेंगे। इसको लेकर के फिर से एक बार जो है परिवारवाद का बात और बहस फिर से इन दिनों छिड़ गया है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में वो परिवारवाद है या नहीं है, उसका जब हम जांच कर रहे थे तो डीडब्ल्यू करके एक रिपोर्ट आई और डीडब्ल्यू की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट में ही है। यानी कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप लालू यादव को वोट देते हैं, अखिलेश यादव को वोट देते हैं, सोनिया गांधी को वोट देते हैं तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे या अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी देश के बीच में अमित शाह आ जाते हैं और उनका एक सुपुत्र आ जाता है जिसका नाम जय शाह है। तो अब नरेंद्र मोदी को ये जवाब देना चाहिए कि भाई आपको तो वोट दिए थे, लेकिन वोट देने के साथ साथ जय शाह कैसे आगे बढ़ गया, क्योंकि रिश्ते में आपका हो सकता है वो भतीजा लगे, क्योंकि आपके अपने कोई सुपुत्र हैं नहीं। और गुजराती में हर एक गुजराती एक दूसरे को जो है, जो पुरुष होते हैं वो भाई कह के ही बुलाते हैं। नरेंद्र भाई, अमित भाई, ये सभी भाई का ही रिश्ता होता है। तो जैसा किस हक से जो है वो विकास कर रहे हैं। मान लिया कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो है परिवारवाद के जो है देखते हुए एक तरह से उदाहरण वो दिख रहे हैं, राहुल गांधी उदाहरण दिख रहे हैं परिवारवाद का, लेकिन परिवारवाद का उदाहरण तो जय शाह भी दिख रहे हैं। जय शाह आखिर क्या स्ट्रगल था उनका, या क्या उन्होंने कोई क्रिकेट खेला था, क्या उन्होंने कभी बॉल फेंका था? जय शाह परिवारवाद है या नहीं है, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। चलिए जय शाह को हम लोग छोड़ देते हैं, नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उस पर हम लोग चलते हैं। डीडब्ल्यू की रिपोर्ट है। सबसे पहले नाम आता है पीयूष गोयल का। कौन है पीयूष गोयल? पीयूष गोयल जो है, उनकी माँ चंद्रकांता गोयल 3 बार की विधायक हैं। उसके अलावा उनके पिता वेद प्रकाश गोयल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे। तो ये परिवार किसका बढ़ रहा है भाई? ये बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सवाल है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आपसे। ठीक है, आपने कहा कि देश का विकास होगा, तो ये परिवार का विकास कैसे हो गया? उनकी माँ भी रही हैं विधायक 3 बार की, चंद्रकांता गोयल जी, उसके अलावा वेद प्रकाश गोयल जी। कोई दिक्कत नहीं है, जनता चुनी है, कोई बात नहीं। उसके बाद आते हैं निर्मला सीतारमण, जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। और उसके अलावा जो है, अगर पराकला के पिता आंध्र प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता थे, यानी वो कांग्रेस में रहे हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं, फिर नरसिंहपुर से चुनाव भी लड़ा, और अभी जो है उनका भी एक पारिवारिक रिश्ता, पारिवारिक बैकग्राउंड है। रविशंकर प्रसाद बिहार से संबंध रखते हैं, उनके पिता जो हैं वो मंत्री रहे हैं। और ठाकुर प्रसाद जनसंघ, यानी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया था उस समय तक जो है वो एक तरह से बीजेपी के साथ है। बाद में जनसंघ ही भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। चौधरी वीरेंद्र सिंह, उसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह, धर्मेंद्र प्रधान के जो पिताजी हैं देवेंद्र प्रधान, भाजपा के बड़े नेता हैं उड़ीसा में। हरसिमरत कौर, विजय गोयल साहब, जयंत सिन्हा के बेटे पिताजी किरण रिजिजू जो इससे पहले कानून मंत्री थे, उनके पिता रिंचिन खारू राजनीति में सक्रिय थे। उसके अलावा लंबा फेहरिस्त है। आपके जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके बेटे हैं पंकज सिंह, विधायक हैं नोएडा से। यानी कितना नाम अगर गिनाया जाए तो काफ़ी कम पड़ जाएगा। तो देश की राजनीति ही पूरे परिवार पर आधारित है। अनुराग ठाकुर का अपना लीजिए, उनके पिता जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अन्य ऐसे लगभग अगर आप नाम जोड़िएगा तो लंबा लिस्ट जो है वो विजय वर्गीय हों या उनके बेटे आकाश विजय वर्गीय हों, उसके अलावा जो आरपीएन सिंह है उनके पिताजी सीपीएन सिंह है। यानी लंबा नाम है। तो देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि आप तो कह रहे हैं कि देश का विकास होगा, तो आखिर भाई जय शाह कैसे बीसीसीआई के सचिव बन गए, या अनुराग ठाकुर कैसे जो है बिना विकास के ही जो है वो मंत्री बन गए केंद्र में, पीयूष गोयल कैसे बन गए मंत्री? तो ये पूरा परिवारवाद, आपके राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह। अगर विपक्षी पार्टियों में परिवारवाद है तो मौजूदा जो मोदी सरकार की कैबिनेट है उसमें भी परिवारवाद भरा पड़ा है। तो ये बात कहना कि अगर आप हमको वोट दीजिएगा तो देश का विकास होगा, अगर देश का विकास होता तो जय शाह के बदले गुजरात का कोई और दूसरा लड़का जो है बीसीसीआई का सचिव बनता या बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट में जो है वो जाता। लेकिन वो जय शाह ही क्यों गया, ये सवाल है। ये सवाल बहुत लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन ये सवाल जरूर देश में परिवारवाद उसका
जागता उदाहरण यहाँ देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, डिप्टी सीएम बन गए, 15 में चुनाव लड़ा और 20 आते तक डिप्टी सीएम बन गए, 15 में ही डिप्टी सीएम बन गया। तो ये परिवारवाद है, लेकिन ये ऐसा ही परिवारवाद अमित शाह का बेटा जय शाह भी है, उसको भी मिला है। और उसमें अगर किसी आदमी का देन है तो नरेंद्र मोदी का देन है। नरेंद्र मोदी के बिना चाहते हुए अमित शाह का बेटा जय शाह जो है बीसीसीआई का सचिव नहीं बन पाता। तो आप ये उदाहरण देना बंद कीजिए, आप कहिए कि आप काम क्या किए, और आप अगर काम किए हैं तो कौन कौन सा काम किए हैं उसकी समीक्षा होगी। अपने ऊपर जो है ये मत कहिए कि मैं सही हूँ, मैं परिवारवाद नहीं करता हूँ, अगला करता है। दोनों, चाहे विपक्षी पार्टियां हो जो सरकार में हैं, दोनों परिवारवाद करती हैं और खुल करके करती हैं। आने वाले चुनाव में भी इसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।